हेलो दोस्तों, मगध क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज आप लोग ब्याज से संबंधित क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो अक्सर आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और इन सारे क्वेश्चंस को हम कुछ इस तरह से बनाएंगे कि वक्त मुश्किल से मुश्किल 30 सेकंड या 40 सेकंड में बन जाएगा। तो देखिए कैसे बनाते हैं। जैसा कि क्वेश्चन पूछा जाता है ब्याज के आधार पे दो तरह के, कौन कौन से ब्याज, एक साधारण ब्याज और दूसरा चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज जब निकालना हो तो आर और टी, कहने का मतलब दर और समय दोनों को गुना कर देते हैं। दर और समय दोनों को गुना कर देते हैं और जो आपका मूलधन रहता है उसका प्रतिशत निकाल देते हैं। जैसे मान लिया जाए, कह दे कि 2000 का 8% की दर से 4 साल में कितना ब्याज होगा, 4 साल में साधारण ब्याज कितना होगा। तो हमें कुछ नहीं करना है, आप सब कुछ भूल जाइए, बस इतना याद रखिए कि हमें क्या करना है, दर और समय को गुना कर देना है। तो दर कितना है 8%, समय कितना है 4%, 8 चौका 32%। हमें सिर्फ मतलब है कितना से, इस 32% से, यही आपका ब्याज हो गया। अगर प्रतिशत में पूछेगा कितना ब्याज आया तो 32% आएगा। अगर रुपया में पूछेगा तो हम क्या करेंगे, 2000 का 32% निकाल देंगे। 2000 का 32% कैसे निकालेंगे, जैसा कि हम आपको पहला वीडियो में बता चुके हैं कि प्रतिशत का वैल्यू कैसे निकाला जाता है। अगर नहीं पता हो तो मेरा पहला वाला वीडियो देख लीजिएगा, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो क्या है कि 2000 का 32% निकाल देंगे, सीधा आ गया आप लोग, आपका कितना 640 रुपया। ये आपका साधारण ब्याज हो गया। साधारण ब्याज किस तरह से निकालते हैं, बस हमेशा ध्यान रखिएगा, दर और समय को आपस में गुना कर दीजिएगा, वही आपका ब्याज है, वही प्रतिशत में क्या है, ब्याज है। चलिए, साधारण ब्याज तो कुछ इस तरह से निकालते हैं। अब बात आती है चक्रवृद्धि ब्याज की। बात करें अगर चक्रवृद्धि ब्याज की तो क्या होता है, इसमें ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, समय अनुसार ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है। जैसे आपको पूछ दे 1000 रुपया का 20% दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। कैलकुलेशन शॉर्ट करने के लिए क्या होता है कि आप बस कुछ नहीं कीजिए, आप लोग को सक्सेसिव मैंने शायद नहीं पढ़ाया है या पढ़ाया है याद नहीं, लेकिन जो ये 20% दर है, इस 20% दर को कितने सालों के लिए कह रहा है, 2 सालों के लिए। तो क्या करते हैं, 2r + r² / 100 कर देते हैं। कहने का मतलब 20% है ना, तो 20 दूनी 40% जोड़ 20 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400/100, कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना आया, बचा 4, इधर कितना है 40, यानी टोटल कितना परसेंट हो गया, 44%। यही 44% आपका क्या आ गया, चक्रवृद्धि ब्याज आ गया। लेकिन हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला जो है, ये फॉर्मूला इस पे लागू होता है 2 सालों के लिए, ठीक है, 2 सालों के लिए लागू होता है। लेकिन अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे दे कि 2 साल से ज़्यादा दे दे तो एक सक्सेसिव बताते हैं, कुछ ध्यान दीजिएगा, कुछ टॉपिक है। जैसे आपको कह दे कि पहला बार 10%, दूसरा साल भी 10% और तीसरा साल भी 10% बढ़ा, मतलब 3 साल 10% बढ़ा, तो कितना बढ़ा, कितना बढ़ा, तो वही एक तरह का चक्रवृद्धि ब्याज ही है। पहला साल 10% बढ़ा, उस जितना टोटल हुआ उसका फिर अगला साल 10% बढ़ा, उसका फिर अगला साल 10% बढ़ा, तो इस तरह से टोटल नया कितना होगा, कितना बढ़ जाएगा। तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं कि पहले इन दोनों का सक्सेसिव निकालते हैं। तो क्या करते हैं, 10 जोड़ 10 जोड़ 10 गुना 10/100, कुछ इस तरह से हम बताए थे आप लोग को पहला क्लास में। जब ये 10% बढ़ रहा है, ये भी 10% बढ़ रहा है, ये भी 10% बढ़ रहा है, तीनों बढ़ रहा है ना, तो क्या कितना आ जाएगा, 10 10 20 और 1 21% बढ़ गया। इन 2 सालों में टोटल कितना बढ़ा, इन 2 सालों में कितना बढ़ा, 21%।
तीसरा साल का भी बाकी है ना। तो क्या करते हैं, अब इस 21 और इस 10 ये दोनों को लेकर चलते हैं। तो 21 जोड़ 10 जोड़ 21 गुने 10/100 कितना होगा, कैंसिल आउट कर देते हैं। तो 21 10 31, 31 जोड़ 21/10 है ना, 21/10। इसको हम 2.1 लिख सकते हैं ना, 10 से भागा देंगे तो 31 जोड़ 2.1 इक्वल टू 33.1। यानी ये आया आपका एक तरह से, अगर कहे कि 10% के हिसाब से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा तो कितना परसेंट होगा, 33.1%। अब बात होती है कि अगर 4 सालों के लिए दे दे तो ज़्यादातर क्वेश्चंस एनटीपीसी के एग्ज़ाम में 3 सालों तक ही आता है, 4 सालों तक का नहीं आता है। लेकिन फिर भी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, अगर इस बेस पे बन जाए, कैलकुलेशन आसानी हो तो इस पे बना सकते हैं। अगर इस पे नहीं हो, देखें कि हाँ ज़्यादा फ्रैक्शन में वैल्यू आ रहा है, कैलकुलेशन ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, टफ हो जा रहा है, तो एक आसान सा उपाय बताते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 2000 का 10% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात करें। तो पहले तो हमको पता करना है कि साधारण ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज कितना होगा। तो दर कितना है 10%, समय कितना है 3 साल। तो क्या साधारण ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकालने के लिए समय और दर को गुना करते हैं। तो 10 गुने 3 बराबर 30% आ जाएगा। ये साधारण ब्याज आ गया 30%। यानी हमको जो भी अमाउंट है, जो भी मूलधन है या जो भी रकम है, उसका 30% हमको साधारण ब्याज देना है। अब चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज पे आते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए हम क्या कहें, सक्सेसिव निकालते हैं। तो 10% का सक्सेसिव कितना आएगा, जैसे अभी मैंने पहले निकाला, कितना आया था 33.1%। क्या कह रहा है, कितना अंतर होगा ना, देख रहे हैं अंतर निकालने के लिए बोल रहा है। तो कितना अंतर हो रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर, ये 30% साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज 33.1%। तो अंतर कितना हुआ, इसमें से इसको घटाएंगे, 3.1% आएगा अंतर, अंतर बराबर 3.1%। अब हम निकाल देंगे 2000 का 3.1%, दशमलव हटाएंगे तो 1 शून्य नीचे आ जाएगा, 3 शून्य से 3 शून्य खत्म हो जाएगा, 1 × 2 = 62 रुपया। ये आपका चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर आ गया। देख रहे हैं कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है। साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 8000 रुपया का 25% दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, कुछ नहीं करना है। देखिए कितना साल का कह रहा है, 3 साल का। इस क्वेश्चन को अगर सक्सेसिव करते हैं इस तरह से कि 25%, फिर ये 25%, फिर ये 25%, 3 सालों तक ले जाइएगा तो क्या आप कर पाइएगा। 25 जोड़ 25 कीजिएगा 50 होगा, गुने 25/100 कीजिएगा। देख रहे हैं कि फ्रैक्शन में चल जा रहा है, वैल्यू कैलकुलेट करने में दिक्कत होगा। और उसके बावजूद फिर इन दोनों का किसी तरह से निकालनी है तो इस तीसरे को निकालने में आप टाइम गवा दीजिएगा। तो इससे बेहतर है कि इन सारे प्रश्नों को क्वेश्चन के लेवल के अनुसार, क्वेश्चन को देखते हुए क्या करते हैं, आपका जो मूलधन है 8000 रख दिए, कितना कह रहा है, कितना प्रतिशत, 25% दर से, कितना साल, 3 साल। तो इसको 3 भाग में बांट दीजिए। अब देखिए दर कितना कह रहा है, 25%। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। 25% का मतलब क्या होता है, 1/4। तो पहला साल कितना दिया, 8000 का 1/4 दिया। 8000 का 1/4 निकालेंगे तो कितना होगा, कितना होगा, 2000 हुआ। फिर दूसरा साल आएंगे, पहला साल तो कर्जा दे दिया, खत्म हो गया। दूसरा साल कर्जा देगा तो कितना आएगा, 2000। दूसरा साल कितना आएगा फिर, 2000।
लेकिन क्या होता है, क्या बोले कि चक्रवृद्धि ब्याज में होता है कि पहले समय का भी ब्याज देना पड़ता है। तो जैसे पहला साल में ये 2000 कंप्लीट अपना कर लिया, पहला साल ये 2000 दे दिया, तो दूसरा साल ये अपना प्रिंसिपल का मूलधन का 2000 रुपया दिया, लेकिन उसके पहले साल का भी तो इसका भी तो इंटरेस्ट देगा। तो इसका इंटरेस्ट भी कितना देगा, 1/4 ही देगा। तो 1/4 कितना हो जाएगा, 500 रुपया। ठीक है, अब तीसरा साल में आते हैं। देखिए पहला साल आपका जो मूलधन का था 1/4, जो 1/4 दे दिया। दूसरा साल आए, दूसरा साल 1/4 दिया। उसके बाद जो पहले ऑलरेडी आप 2000 रुपया रखे हुए हैं उसका भी 1/4 देना है, तो 500 रुपया हुआ। अब तीसरा साल आते हैं। तीसरा साल सबसे पहले ये 1/4 देगा, तो कितना देगा, 2000 देगा। फिर क्या करेगा, इसका देगा, इसका कितना आएगा, 500 रुपया आएगा। फिर इसका देगा, 500 रुपया आएगा। तब इसका 1/4 देगा, कितना आएगा, 125 आएगा। देखें, तो इस तरह से अगर बनाइएगा तो किसी भी सवाल को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। थोड़ी सी देखने में लग रही है कि कैलकुलेशन ज़्यादा है, लेकिन हाँ 8-10 क्वेश्चंस आप बना लीजिएगा तो आप ऑटोमेटिक बनाना शुरू कर दीजिएगा, आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखते हैं, अब बताइए कितना टोटल हो गया। तो जो पहला सा जो ऊपर वाला हम देखते हैं, ये ऊपर वाला जो पूरा रहता है वो क्या रहता है, साधारण ब्याज रहता है। एक तरह से मान लिया जाए तो क्या रहता है, साधारण ब्याज रहता है। और ये पूरा क्या हो गया, पूरा जब है तो ये चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये जब पूरा कर दिए, ये पूरा है तो पूरा क्या हो गया, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। इस टोटल को क्या बोलेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज। तो देखिए अगर आपको कह दे कि साधारण ब्याज कितना होगा तो बस ये हो जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज पूछे कितना होगा तो टोटल जोड़ देंगे, 2000 2000 2000 कितना हुआ, 6000, 6500, 7000, 7500 कितना हुआ, 7625। ये चक्रवृद्धि ब्याज आ गया, कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ गया। देखिए आसानी से बन गया। अगर आप सक्सेसिव पे बनाते तो इस क्वेश्चन को नहीं बना पाते। इसलिए क्या कहें कि जब 2 सालों की हो बात तो इस आधार से मत बनाइएगा, सक्सेसिव पे बनाइएगा, बहुत जल्द बन जाएगा। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा हो जाए, 3 साल हो जाए, 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए तो इस आधार पे बनाइएगा। हालांकि 3 साल से ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में या फिर किसी भी कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं अराइव होते हैं, नहीं पूछा जाता है, इसलिए परेशान होने की बात नहीं है। बाकी आप जब प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको समझ में आने लगेगी किस विधि से कौन सा क्वेश्चन को कम समय में बना सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही ज़्यादा हमें समझ में आएगी। देखिए दोस्तों, अब कुछ क्वेश्चन इस प्रकार आते हैं कि कहा जाता है कि दर या तो अर्धवार्षिक रहता है, या तो तिमाही रहता है, या तो वार्षिक रहता है, कुछ इस तरह से रहता है। जैसे कहा दिया जाता है कि 5000 रुपये का 10% अर्धवार्षिक दर से 3 सालों में 5000 रुपये का 10% अर्धवार्षिक दर से 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज कितना होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, या फिर डिफरेंस का दे कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर कितना होगा। क्वेश्चन इस तरह से आते हैं। तो क्या करेंगे, तो जब साधारण ब्याज की बात आती है, बात जब सिंपल इंटरेस्ट की आती है और समय दर अर्धवार्षिक दिया हुआ रहे, क्या मेंशन किया हुआ, अर्धवार्षिक मेंशन किया हुआ रहे, तो समय को हम सीधा दोगुना कर देते हैं। जब अर्धवार्षिक कहे, साधारण ब्याज में समय को दोगुना कर देते हैं। जब दर तिमाही रहे तो समय को चौगुना कर देते हैं। क्या, जब दर अर्धवार्षिक रहे तो साधारण ब्याज में क्या करते हैं, दोगुना कर देते हैं। जब दर तिमाही रहे तो साधारण ब्याज में क्या करते हैं, समय चौगुना कर देते हैं। ठीक उसी तरह से थोड़ा सा बस विपरीत होता है इसमें। चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है,
जब दर अर्धवार्षिक रहे तो दर को आधा और समय को दुगना कर देते हैं। क्या करते हैं? दर को आधा और समय को दुगना कर देते हैं। उसी तरह से अगर तिमाही रहे तो दर को हम 1/4 कर देते हैं और समय को चौगुना कर देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब साधारण ब्याज रहेगा और चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा, दोनों को ध्यानपूर्वक देखना है कि हमें दिया हुआ क्या है और पूछ क्या रहा है। अगर साधारण ब्याज में, फिर से ध्यान दे दीजिएगा, साधारण ब्याज में कहे कि दर अर्धवार्षिक है तो केवल और केवल समय को दोगुना करते हैं। अगर तिमाही रहे तो केवल और केवल समय को चौगुना करते हैं। किसमें? साधारण ब्याज में। यानी साधारण ब्याज में खेल किसका है? सिर्फ समय का। इसमें दर से जो दिया हुआ रहेगा, दर का वैल्यू, उससे कोई मतलब नहीं है। बस अर्धवार्षिक रहे तो दोगुना और तिमाही रहेगा तो चौगुना कर देते हैं समय को। लेकिन जब चक्रवृद्धि ब्याज रहे और अर्धवार्षिक रहे तो दर को आधा और समय को दुगना कर देते हैं। जब तिमाही रहे तो दर को 1/4 और समय को चौगुना कर देते हैं। बस यही। तो देखते हैं, जैसे कहे 5,000 रुपया का 10% अर्धवार्षिक दर से 3 सालों में सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो क्या करेंगे? जब सिंपल इंटरेस्ट की बात आएगी तो हम क्या बताए थे? सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है? RT निकलता है, याद है ना? दर गुने समय करते हैं, दर गुने समय करते हैं, वो आपका सिंपल इंटरेस्ट हो जाता है। तो यहाँ बताइए दर कितना है? 10% है। समय कितना है? 3 साल है। हम क्या बोलें कि समय को क्या करना होगा? जब अर्धवार्षिक है तो दोगुना करना होगा, यानी समय 3 साल है तो कितना करना होगा? 6 साल। तो यानी हम R कितना है? R से तो कोई मतलब है नहीं, जितना रहेगा जितना रहने देना है। 10 है 10, और समय कितना है? 3 साल, तो दोगुना करेंगे तो 6 साल, यानी 60%। ये 60% आपका साधारण ब्याज हो गया। क्या हो गया? साधारण ब्याज। तो हम 5,000 का 60% निकाल देते हैं। 5,000 का 60% निकालते हैं तो कितना होता है? 3,000। ये आपका साधारण ब्याज आया। लेकिन